मायावती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं, दिल्ली के किसान अपना धरना प्रदर्शन पे डटे हुए हैं। इनका मुद्दा जो है लैंड पूलिंग का है। आइए जानते हैं, कुछ किसान जो हैं दिल्ली के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर लैंड पूलिंग क्या है और यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं। सर, आपका गुड नेम क्या है? देखो, मेरा गांव दौलतपुर है, मेरा नाम गोविंद दास है। हम भूमिहीनों को 1975 में श्री परिप इंदिरा गांधी ने 1 एकड़ ज़मीन कृषि के लिए दी थी ताकि ये अपना बसर गुजार करके ऊपर उठ सके। गरीब आदमी थे। 1975 से आज 2024 आ गई है। एसडीएम को कोर्ट में केस पड़े हैं लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया। हम मालिकाना हक के लिए 50 साल से कोर्टों में हैं। एसडीएम, डीसी, हाई कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट ने ये कह दिया अब भाई आप है ना एसडीएम के पास जाओ और अपना मालिकाना हक लो। एसडीएम अपनी फाइल को अंदर रखता है, बंद करके तारीख पर तारीख लगा देता है, उसमें कोई डिसीजन देता। और ऊपर तहसीलदार ये कहता है इस पे 81 लगा दो, ये नाजायज है, नाजायज कब्जा इनका। जबकि अलॉटमेंट ज़मीन को नाजायज बताते हैं। कब्जा मेरे पास है जिसमें फसल खड़ी है और ये कहते हैं तहसीलदार पटवारी ये खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है ये बताओ, फसल खड़ी हुई ज़मीन को बंजर बताएंगे तो हमें हक कहाँ मिलेगा? सरकार से अनुरोध है अब भाई वो हमारी ज़मीन का सर्वे करे ताकि ये पता लगे अब भाई उस ज़मीन में एग्रीकल्चर हो रहा है। मैंने अपनी ज़मीन का साम्राज्य भर चुका, जबकि उसका ये सुप्रीम का ऑर्डर है कि अब जो आदमी ज़मीन का गवर्नमेंट को राजस्व दे देगा वो ज़मीन उसी की हो जाती है। सुप्रीम का ऑर्डर है 30 साल में जो आदमी किसी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है वो ज़मीन उसी की होती है। आज हमें 50 साल हो गए, 50 साल तक हमें उसका मालिकाना नहीं दे रहे, तो क्या गवर्नमेंट सो रही है? क्योंकि जितने बड़े बड़े जितने भी नेता हैं खाली आश्वासन देते हैं हम सरकार बनाएंगे आपको मालिकाना देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें मिलने का टाइम नहीं मिलता। हम जाते हैं टाइम नहीं है, ये बताओ गरीब आदमी जो है, हमारे माता पिता बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे कल, हमारे बच्चे क्या कहेंगे? जब तुम्हें नहीं मिला, हमारे बुजुर्गों को ये हक नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा? ये बताओ। लेकिन ये 50 साल की मामला हो गई, लेकिन आप लोग पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, कितनी बार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के पास, केजरीवाल के पास, इससे पहले अमित शाह के पास और 10 कांग्रेस के पास। कांग्रेस ये बताओ 10 साल राज करगी, श्रीमती शीला दीक्षित के पास सिर्फ ओनली आश्वासन, हाँ अब की बार मैं सरकार बनाऊंगी आपको मालिकाना हक दे दूंगी, लेकिन सरकार 10 साल राज करगी, 15 साल मालिकाना हक नहीं दिया। किसी सरकार से किसान खुश नहीं है? नहीं खुश है। क्यों खुश है ये बताओ? जब उनको हक नहीं मिलेगा तो वो खुश कैसे होगा ये बताओ? आज हमारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो पापा है वो इस ज़मीन से लड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। अगर मैं चला जाऊँगा तो हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि भाई उस ज़मीन से मतलब क्या है, उसकी क्या पॉलिसी है, हमारा है भी कि नहीं है, राइट है या नहीं है। क्या लगता है कि अभी बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, उम्मीद है आपको कि आप लोगों को न्याय मिलेगा इस चीज़ में? हमें बीजेपी सरकार से उम्मीद कैसे हो जाएगी ये बताओ? जब बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और हमारा जो एसडीएम है वो दिल्ली सरकार का है, वो कहता है मेरे पास राइट नहीं है, ये तो बीजेपी के पास राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है दिल्ली सरकार के पास है। ये बताओ, जब ना तो दिल्ली सरकार दे रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, हम कहाँ जाएंगे? दूसरी एक और बात, 1982 का एक ऑर्डर, एक एसडीएम ये कहता है अब भाई मैं 1982 का एक ऑर्डर ऐसा है जिसमें आपको मैं राइट नहीं दे सकता, मगर इसको पढ़ो, उसमें लिखा है अब जो हमारे कागजात है, जो हमें जो अलॉटमेंट है उसी कस्टडी को, उसके कागजात को सेफ रखेंगे। एसडीएम का एक हक है। वो कहते हैं कि आपने ज़मीन बेच दी। मैं कहता हूँ सरकार से अगर एक भी उसकी अगर ये कह दो भाई ये उसको मोटेशन चढ़ चुकी, हमें बताओ। ठीक है, आइए सर आपसे जानते हैं कि आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर में, क्या आपका मुद्दा है? मैडम, मेरा नाम गोविंद धानक है और मैं मटियाला विधानसभा से भीम आर्मी का प्रभारी, ठीक है, प्रभारी। देखो मैडम, हमारा मुद्दा है 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत हमारे को
सेक्शन 74(4) में एक एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट की गई थी सन 1975 में, और जिसका शर्त ये रखी गई थी भूमि सुधार अधिनियम के कि अगर आप इसको 5 साल के अंदर खेती लायक ज़मीन बना लेते हो तो ये ज़मीन पट्टाधारी के नाम मालिकाना हक दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके दौरान हमने वो ज़मीन आज 50 साल हो गए मैडम, जो कि हमने खेती लायक बनाई उन्हीं 5 सालों में, और आज तक हम उस पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, और ये काम 5 साल के अंदर आरए का काम था, यानी एसडीएम का काम था, जो कि इसको रेगुलाइज करना, उसको ये देखना था जिस बंदे ने, जिस पट्टाधारी ने ज़मीन खेती लायक बना दी है तो उसको रेगुलाइज करना, उसके नाम उस ज़मीन को चढ़ाना आरए का काम था, एसडीएम का काम था, ना मालिकाना हक देना एसडीएम का काम था, ना कि पट्टाधारी ने कोई एप्लीकेशन देनी थी, ना ही कोई पेपर देना था। उस टाइम हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो अनपढ़ भी थे, उनको इनका ज्ञान नहीं था, इसी के कारण कुछ अभाव भी रहे हमारी तरफ से भी। लेकिन सरकार की नीतियाँ गरीब आदमी के खिलाफ और दलित के खिलाफ इतनी भयंकर हो चुकी है कि वो कुछ देना ही नहीं चाहते, गरीब आदमी को, दलित को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। इसी के दौरान 50 साल हमारे को हो गए जूझते हुए, कोर्टों के धक्के खाते हुए, लेकिन उस ज़मीन का आज तक हमारे को मालिकाना हक नहीं बन दिया गया, और उस ज़मीन पे हम आज भी काबिज है, और आज भी उस ज़मीन पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कुछ पोस्टर भी लेके आए हैं जहाँ पे लिखा है कि आप हमें घर दो, नौकरी दो, इसमें क्या है? देखो, घर नौकरी की जैसे हमारा जनसंख्या के आधार पर आप लगाओ, पहले 5 लोगों का परिवार होता था, आज 50 लोगों का परिवार हमारे साथ में है। देखो, ज़मीन हमारी वही है, हमारे को अल्टीमेट दिया गया नहीं, कोई ज़मीन एक्स्ट्रा दी नहीं गई, तो ना ही रोज़गार। आज आप देख रहे पूरा देश ही चिल्ला रहा है, पूरा देश का युवा चिल्ला रहा है रोज़गार के बारे में, तो सबको ही पता है। और रही ज़मीन की बात, क्योंकि आज जब 5 आदमियों का परिवार था, आज 50 आदमियों का परिवार था, तो उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए। ठीक है, तो जायज़ सी मांग है सरकार से, तो ये मांगे हमारी रहेंगी और हम इसको लेके भी रहेंगे।